अगर उस यूनानी संग्राम सिंह की अगर फांसी हो गई, फांसी है राजा साहब चौकीदार ढिढोरा पिटो है भाई। विदेश में रहने वाले इंसान की हिंदुस्तान में फांसी, अब का अगर उसे फांसी हो गई तो उसके परिवार वालों को मालूम नहीं होगा कि हमारे घर का इंसान गया कहां है। लेकिन नहीं, जब तक ये जालिम सिंह जिंदा है संग्राम सिंह को फांसी नहीं होगी। संग्राम सिंह को जेल से हम छुड़वाएंगे, जेल से हम छुड़वाएंगे और उससे दोस्ती करके महाराज उदय सिंह को जान से उड़वाएंगे। लेकिन ये बात दो लोगों के अलावा किसी तीसरे को नहीं मालूम होनी चाहिए। साले इसी तरीके अगर रास्ते में रोता कुत्ता मिल जाए तो समझो साला कोई अजगुन होने वाला होता है। अजगुन हो तो का क्या राजकुमार तो मर गई। हम संग्राम सिंह को छुड़वाने के लिए यहां से सीधे जेल पहुंच रहे हैं। ना डर है ना भय है, ना डर है ना भय है, कसम से या ठाकुर निर्भय है। कहना है चलते रहते मुझे एक चीज याद आ गया है लाला जी। कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। राम सिंह जी हुजूर, जिस बच्चे को मैंने उस बियाबान जंगल में खून से लथपथ पाया था, उसका इलाज कराया, वो बच्चा ठीक हो गया है। जाओ उसे भुला कर लो। ठीक है महाराज। महाराज, आपने मुझे अपने शरीर को खून देकर मुझे जीवन दान दिया है, मुझे एक नई जिंदगी दिया है। ये एहसान और ये उपकार मैं आपका कभी नहीं भूल सकता हूँ। बेटे, वक्त पर एक इंसान के काम आ जाए, इसी को इंसानियत कहते हैं। और मेरे लाल, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? बताओ अपना पता मुका, बताओ अपना पता मुका, कहाँ है लाल तुम्हारा।
मैं उदयनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री उदय सेन हैं और लोग मुझे मदन सेन के नाम से जानते हैं। बेटे मदन सेन, एक बात मुझे और बताओ, जब तुम्हारा इलाज चल रहा था तो मैंने तुम्हारे दाहिने हाथ पर एक अजीब चीज देखी। क्या देखा आपने? तुम्हारे दाहिने हाथ पर भगवान शिव जी का त्रिशूल का निशान बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महाराज, ये त्रिशूल का निशान तो मेरे बचपन से है और ऐसा त्रिशूल का निशान मेरे छोटे भाई विमल सेन के हाथ में है, जो कि इस वक्त वो मेरी माँ के गोद में है। इसका मतलब तुम दो भाई हो? हाँ महाराज, हम दो भाई हैं। बेटे मदन सेन, कहिए महाराज। तुम घबराओ नहीं, मैं सबसे पहले उदयनगर जाकर तुम्हारे माता पिता का पता लगाऊंगा। उसके बाद एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारे राज्य में पहुंचाऊंगा। जब तक तुम उदयनगर नहीं जाते, हमारे जोधपुर साम्राज्य में तुम एक मेहमान बनकर रहोगे। ठीक है महाराज। और राम सिंह, तुम यहाँ की देखभाल करना। मैं उदयनगर के लिए जा रहा हूँ। और बेटे मदन सेन, आओ चलते हैं, तुमको हम अपनी बेटी राखी से मिलाते हैं। क्या भी महाराज? तेरा क्या नाम है? हाँ? हम तेरे मुंह से सुने थे, तेरा नाम क्या है? संग्राम सिंह। आज मैं तुझको 50 ग्राम बना दूंगा। ऐ सुन लियो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हैं, हम मोदी के जमाने के जेलर हैं। मैं तेरी जिंदगी झंड कर दूंगा और डंडा डाल दे साले, हफ्ता निकालूंगा नहीं। और हमारे जेल के नियम कानून क्या है? तुमको 10 दिन रखेंगे मुलहिजा में, 10 दिन रखेंगे मुलहिजा में। 11 दिन तुम्हारा ट्रांसफर होगा। तुमको बगिया कमान कर दिया जाए, या गिरदा कर दिया जाए, या हाथा सफाई कर दिया जाए, या गौशाला कर दिया जाए, या भंडारा कर दिया जाए। एक गांजा मोबाइल के पेशी न हुए। अगर गांजा मोबाइल की पेशी हो गई, तुमको गल्ला गोदाम में ले चल के कुर्सी में बैठा के बांध के उल्टा करके तरुओं में डंडा मारेंगे। सबसे पहले सुबह उठोगे, तुमको गिनती देना पड़ेगा। गिनती दे के आओगे, तुमको नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? सोमवार को मिलेगी ब्रेड, मंगलवार को मिलेगा चना और बुधवार को मिलेगा दरिया। और संडे के दिन दोपहर में तुमको दाल चावल मिलेगा। शाम के समय 8 पूड़ी और सब्जी मिलेगी। चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। चल खड़ा हो, खड़ा हो। अब सारा डरने लगा है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मोदी के जमाने के जेलर हैं। तेरी जिंदगी झंड। चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। और खाना आएगा, खाना आएगा, खाना खा लेना। और जब तक हम ना कहें बैठे नहीं बैठ रही, तुम्हारी जिंदगी झंड।
चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तब तक तुम यहाँ रहिएगा, तब तक हम जाते हैं डंडा घूम के आते हैं। डंडा का मतलब समझते हो? जो जेल होती है, जो जेल होती, जेल के चारों तरफ 3 बाउंड्री होती है। जेल के चारों तरफ 3 बाउंड्री होती है और बीच में गैलरी रहती है, उसको कहते हैं डंडा। चल जी, चलो तब तक हम तुम चलते हैं, थोड़ा नजरों को राउंड मार के आते हैं। संग्राम सिंह, हमारी जेल में किस हाल में हो? रस्सी जल गई मगर उसकी अठनिया न गई। पागल, कल सुबह 10 बजे तेरी फांसी होने वाली है और मैं इस राज्य का मंत्री हूं। नाम ठाकुर जालिम सिंह है और मंत्री होने के नाते जेल में तुझसे मिलने चला आया हूं। हमदर्दी जताने आया हुआ जालिम सिंह, क्या समझता है तो जान की भूखी मांगे न संग्राम सिंह, कह दे सम्राट से फांसी दे दे मुझे, और बड़ा हमदर्द पल कर तू आया यहाँ। हमदर्दी भरा जालिम सिंह कि संग्राम सिंह तो उससे अपनी जान की भीख मांगेगा? नहीं जालिम सिंह, ये संग्राम सिंह एक शेर है, शेर। जब तक जिया है एक शेर की तरह जिया है, मरेगा एक शेर की तरह मरेगा। जा अपने सम्राट से कह दे कि चढ़ा दे मुझे फांसी पर। चला जा संग्राम सिंह, चला जा यहाँ से। ये तेरा यूनान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। और हमारी हिंदुस्तान की जेल में देख कि बड़े बड़े शेर बकरी के बच्चे बन गए हैं। अब फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है और फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है? मर जाओगे तो दोबारा इंसान का जन्म नहीं मिलेगा और हमें तो तेरे ही जैसे इंसान की जरूरत है रे। तो डाकू संग्राम सिंह हर काम की चीज हो, और तेरी हिम्मत पे मुझको और बड़ा नाज है, और खोल पिंजरा कर से बाहर है। खोल पिंजरा कर से बाहर है, तुमको करना जरूरी मेरा काम है। खोल पिंजरा कर से। संग्राम सिंह, अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे बताए अनुसार अगर हमारे काम करोगे, आज ही रात को जेल से आजाद करवा देंगे। जालिम सिंह, मैं तो तुझे अपना दुश्मन समझता था, लेकिन तू मुझे जेल और इन हथकड़ियों से आजाद कराएगा तो इस हिंदुस्तान में तू हमारा दोस्त कहलाएगा। वाह, और जब संग्राम सिंह ने तुझसे दोस्ती की बात कह दिया है तो रही तेरे काम की बात, तो आज ये संग्राम सिंह कसम खाकर तुझे वचन दे रहा है कि जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। वाह, एक अपरिचित इंसान पर तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन तूने कसम खाया है
दोस्ती का वादा किया है तो मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन तुम्हें काम क्या करना है? इस उदयनगर के महाराज उदयसेन को जान से मारना है और जेल से भागने का रास्ता हम बता रहे हैं। जो आज रात में तुम्हारे पास भोजन की थाली आएगी, उस भोजन की थाली में नो राइस, नो ब्रेड, नो वेजिटेबल, ना तो चावल मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना सब्जी मिलेगी, 1 राउंड की रिवॉल्वर मिलेगी। और जब वो रिवॉल्वर तेरे हाथ में लग जाए तो जो जेल के फाटक पर पुलिस वाले पहरा दे रहे ना, पुलिस वालों का इनकाउंटर कर देना। इनकाउंटर करने के बाद सामने भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर में छिप जाना। जब सुबह 4 बजेंगे तो महाराज भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं। वही मंदिर में महाराज उदयसेन को जान से मार देना और काम हो जाने के बाद मंदिर के दाहिनी तरफ हमारा आवास बना हुआ है, मेरे आवास में आ जाना। आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। ठीक है मेरे यार, तुमने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन काम याद है ना? याद है। महाराज उदयसेन को जान से मारना है और देख भोजन आने का समय ही हो रहा है। जय राम जी की। सिर्फ एक बार इन हथकड़ियों से आजाद हो जाओ तो देख दे सैन्य, तेरे इस उदयनगर में ऐसा कोहराम मचाऊंगा, ऐसा फैलाऊंगा, उदयनगर का बच्चा बच्चा त्राह करेगा। संग्राम सिंह, मंत्री साहब ने आपके लिए भोजन भेजा है। हम जा रहे हैं और भोजन कर लेना, ठीक है? खाना खाया? हाँ, ये भी बात हमने रोक रखा था। चलो तेरा एक हाथ खोले देते। हाँ सही है, तुम्हें 2 हाथ दे खोल और हम आगे आगा डाब के डाव मारी, हमारी जिंदगी झंड कर दियो। हमने तेरी 4 सीट पढ़ी है, हमने तेरी 4 सीट पढ़ी है, कोर्ट में जमा है। 302 अपहरण गैंगस्टर पर तेरे ऊपर कितने धारा चल रहे हैं। एक हाथ खोले, तुझको एक हाथ से खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने कोई समय रहेगा, तुमको 3 मिनट के अंदर खाना खाना है। 3 मिनट के अंदर खाना खाना और 3 मिनट के कहीं तो कोई भा तो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, मोदी के जमाने के जेलर है। डंडा जाए साले हफ्ता निकालूंगा नहीं। अरे हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा इंडिया परमिट बना हुआ है, हम कितनी समय कहीं भी बैठ सकते हैं। चाबी निकाल और हथकड़ी खोल। जीवन देख, सिर पीड़े से आजाद हो गया, आजाद हो गया। तेरा क्या होगा जेलर?
क्या कह रहे थे? तुम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हो, मोदी के जमाने के जेलर हो। हाँ? चल बैठ। खड़ा हो जा, फिर बैठ। मोदी के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। खड़ा हो जा। जेलर, अब तुम लोगों को पता चलेगा, अब पता चलेगा कि तुम लोगों ने किससे दुश्मनी किया है। अब पता चलेगा कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। अरे जेलर, ये संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है। ओ जहरीला नाग नहीं, अजगर है, अजगर जो दस्ता नहीं सीधे निकल जाता है। हिंदुस्तानी पुलिस वाला अब शुरू होगी उदयनगर की बर्बादी। बर्बादी, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी।